सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के 2 श्लोकों के माध्यम से हमने जाना कि अर्जुन ने 2 प्रश्न श्री कृष्ण से किए। पहला, उन्होंने कहा कि माना चंचल मन को अभ्यास से नियंत्रण में लाया जा सकता है, फिर भी एक स्थिति ऐसी मान के चले कि श्रद्धा से लगा हुआ यह मन नियंत्रण में आने का प्रयत्न कर रहा है किंतु न आ पाए, योग को प्राप्त न हो पाए, फिर भी श्रद्धा पूर्वक नियंत्रण में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब वह योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता तो किस गति को जाता है। और दूसरा प्रश्न अर्जुन करते हैं कि यह मन पूर्ण रूप से ब्रह्म को भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि नियंत्रण में करने का प्रयत्न किया जा रहा है परंतु आ नहीं रहा। कभी नियंत्रित हो जाता है और कभी पूर्णतः चंचलता को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में न इधर का पूरा न उधर का पूरा, तो यह जाता कहाँ है? अर्थात क्या बादलों के समान नष्ट नहीं हो जाता? ऐसे बादल जो छिन्न भिन्न हो, जो वर्षा भी न कर पाए और किसी प्रकार से उनका महत्व न रहे, तो वह समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो क्या उन्हीं छिन्न भिन्न बादलों के समान यह मन भी, यह आत्म भी नष्ट नहीं हो जाता कि न तो भौतिक पदार्थों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाया और न ही ब्रह्म को प्राप्त कर पाया। इसी क्रम में अर्जुन आगे प्रार्थना स्वरूप श्री कृष्ण से कहते हैं, श्लोक संख्या 39, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते, चेता न ह्युपपद्यते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतया दूर करने के लिए आपसे प्रार्थना है। निश्चय ही आपके बिना अन्य इस संशय को दूर करने वाला पाया जाना संभव नहीं है। भावार्थ, यहाँ अर्जुन अपने दोनों प्रश्नों को रखते हुए अपने संशयों को पूर्ण रूप से रख लेने के पश्चात श्री कृष्ण से प्रार्थना के स्वरूप में कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय का पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनय करता हूँ, अनुनय करता हूँ कि आप इसका पूर्णतया निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा इस संशय का निवारण कर सके ऐसा कोई भी प्राणी पाए जाना संभव नहीं है। इसी प्रश्नों के उत्तर में अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 40, श्री भगवान उवाच, पार्थ्न एव इह नामोऽत्र विनाशस्तस्य वेद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, उसका इस लोक में और परलोक में विनाश नहीं होता है। हे प्रिय, कल्याण कार्यों में लगा हुआ कोई भी निश्चय ही दुर्गति को नहीं जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के संशय का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उसका अर्थात जो अपने मन को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, निरंतर श्रद्धा भाव से लगा हुआ है, चेतन पूर्वक लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे प्राणी का इस लोक में और उस लोक में, किसी भी लोक में विनाश नहीं होता। हे प्रिय, हे मेरे प्यारे, कल्याण कार्यों में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कुछ समय के लिए मन को विचलन से न रोक पाए, वह निश्चय ही दुर्गति को तो नहीं ही जाता है। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।